जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को पूरा बेसिक लेवल से बताएंगे, ठीक है? जोड़ घटाओ गुना। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है ना इस सब चीज को अच्छे से समझ पाए, ठीक है? तो चलते हैं प्यारे साथियों, चालू करते हैं वीडियो। क्या सीखने वाले हैं डियर? कि जोड़, ठीक है, जोड़ घटाओ, उसके बाद गुना, उसके बाद क्या है जी? भाग है। तो आप लोग प्यारे अंत तक बने रहिएगा तो आराम से सीख जाएंगे, इसमें कोनो दिक्कत है जी? चलिए पहले देखिए, छ हुआ, 632 को जोड़ना है, ठीक है? 632 में कितना? 800 है ना, 49 जोड़ना है। तो कैसे जोड़िएगा, ठीक है? क्या है आपका प्रश्न? कि सर 632 है, उसमें जो है ना 849 जोड़ना है। तो किस तरह जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? प्यारे साथियों, आप लोग बचपन से ये पढ़ते होंगे कि ऐसे करके देना है, उसके बाद जस्ट उसी के नीचे में वो भी अंक दे देना है और जोड़ का चिन्ह लगा देना है, यानी कि जोड़ का स्मॉल, ठीक है, सिंबल्स लगा देना है। उसके बाद तब जोड़ना है, ठीक है? जोड़िए। तब क्या है कि 9 2 11 के 1। अब 11 आप कैसे देते हैं? ऐसे नहीं देते हैं। तो राइट वाला संख्या जो है ना, राइट वाला डिजिट लिखा जाता है, राइट वाला डिजिट इधर लिखा जाता है, जो लेफ्ट वाला जो है ना डिजिट रहता है वो नेक्स्ट अंक में जुटता है। समझ गए ना? जैसे कि 12 लिखे हैं हम, तो राइट वाला डिजिट होगा ना, राइट वाला डिजिट, ये जो है ना डिजिट वैसे कि वैसे लिखा जाता है, ठीक है? लेफ्ट वाला जो डिजिट रहता है ना, वो नेक्स्ट जो है ना अंक में, यानी कि नेक्स्ट डिजिट में वो जुटता है, ठीक है? ध्यान से समझिए। जैसे कि 9 2 11 हुआ, 11 के 1 दिए हम, ठीक है? 11 क्या दिए बाबू? 1 दिए हैं। बाकी लेफ्ट वाला जो है ना डिजिट जो बचा है, इसको नेक्स्ट जो है ना डिजिट में जोड़ेंगे। नेक्स्ट अपना क्या है? 4 3 7, 7 1 8 हो गया। अब प्यारे साथियों, इसमें हासिल है? बाकी नहीं है। क्यों है सर? क्योंकि 1 से लेकर के, हम बचपन में पढ़े हैं कि 1 से लेकर के 9 तक, आप लोग तो पढ़े होंगे ना, 1 से लेकर के 9 तक कोई डिजिट नहीं रहता है हासिल, ठीक है? 9 से जैसे क्रॉस करिएगा ना, 10 से लेकर के 20 तक, ये 10 से लेकर के 20 तक संख्या में 1 डिजिट रहता है हासिल। समझ रहे ना? 1 डिजिट रहता है। 20 जैसे क्रॉस कर रहे हैं तो तब तो हो जाएगा इसका हासिल 2 डिजिट, ठीक है? 2 अंक। तो ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब बताइए प्यारे बाबू, 8 जो है ना, 8 क्या है? 8 में को हासिल बाकी है? नहीं है। इसको क्या करेंगे? वैसे कि वैसे रहने दीजिए। फिर देखिए 8 6 14, 8 6 कितना होता है बाबू? 14। 8 6 14 होता है। तो सर अंतिम में, लास्ट में, यानी कि इंड में जो संख्या रहेगी वो वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा। बताओ, वैसे यहाँ पर मान लो 8 6 14 दे, 14 के 4 दे देंगे तो एक डिजिट जो लेफ्ट वाला हम बताए हैं कि नेक्स्ट अंक में जुटता है। बताओ इधर एको को नेक्स्ट अंक है? नहीं है। तो कहाँ पर जुटेगा? नहीं जुटेगा। तो सर सेम के सेम ही रह जाएगा। समझे? सेम के सेम ही रह जाएगा, यानी कि 814 के 14 के 14 रह जाएगा। समझ रहे ना? इस तरह जोड़ बनाया जाता है। फिर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल दीजिए। 982 है, ठीक है? कितना बाबू? 982 है। तो उसमें जो है ना 795 जुटेगी। तो कैसे जुटेगी? तो बचपन में ऐसे करते थे। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना है। उसके बाद देखिए बाबू, इसको जोड़ना है। तो 5 2 कितना होता है? 7 होता है। 7 के 7 दे देंगे, ठीक? 9 8 कितना होता है? 17 होता है। 17 आप कैसे देते हैं? 1 और 7। हम क्या बताएं? राइट वाला जो है ना अंक, राइट वाला डिजिट लिखा जाता है। उसके बाद लेफ्ट वाला डिजिट रहता है ना, वो जो है ना नेक्स्ट डिजिट में जुटता है। समझ रहे ना? ऐड होता है नेक्स्ट डिजिट में। तो 17 के 7 दे देंगे, ठीक है? अब जो आपका ये डिजिट बाकी है, इसको किधर जोड़ेंगे? नेक्स्ट अंक में, ठीक है? जैसे कि 9 9 15 1 16 और 16 एक ई जो है ना 17 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपका जो है ना 982 और 795 जो दोनों को जोड़ करके कितना हुआ है? 1777 रुपया, ठीक है? यानी कि 1777 रुपया, ठीक है? तो ये हो जाएगी राइट आंसर। इस तरह जोड़ा जाता है, ठीक?
चलिए अब प्यारे साथियों घटो देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू? घटो। तो घटो क्या करना है, मान लीजिए आपको कितना 902 रुपया, ठीक है, 902 रुपया में 800 जो है ना 882 बोल रहा है घटाने के लिए, तो कैसे घटाइएगा? तो प्यारे साथी यहाँ पर जीरो वाला है, पहले सिंबल देना है माइनस का, उसके बाद 2 में से 2 गया, आपको रुपया 2 दे देगा, ठीक है, वो भी ले लेगा तो आपको कितना बचेगा? 2 ही 0 रुपया बचेगा, यानी कि कुछ ना। तो प्यारे साथियों 2 में से 2 गया 0, ठीक। अब प्यारे यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी गड़बड़ कर देता है, कैसे कि यहाँ पर 0 है तो सर 0 में 8 नहीं जाएगा तो 8 बचेगा, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे होगा? तो इससे पैसा लो 9 वाला से, तो 9 वाला से 1 पैसा लोगे तो कितना बचेगा? 1 पैसा दहीन के 10 या यहाँ पर है वर्तमान में 10 मानकर चलना है। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2, ठीक है, कितना बचेगा बाबू? 2। अब प्यारे साथियों 9 में से, अब 9 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 8 है, तो 8 में से 8 गया तो कितना बचेगा? तो सर 0 बचेगा, यानी कि कट जाएगा। तो आपके पास कितना बचा है अब? 20 रुपया। तो यानी कि हम 902 रुपया में 882 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20 रुपया। तो इसी तरह प्यारे साथियों घटाया जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, ठीक है, 9006 रुपया, 9006 रुपया में कितना घटाना है? 7,000, ठीक है, 7,952 रुपया घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? ठीक, तो प्यारे साथियों 6 में से घटाओ तो 2, कितना? 6 में से 2 घटाएंगे तो आप लोग को बचेगा कितना? 4। फिर देखो अब यहाँ पर वर्तमान में 10 है, 1 पैसा लो इससे 10, फिर 1 पैसा लो इससे 10 हो जाएगा। इसके पास अब कितना बचा है? 9। इसके पास कितना बचा है? 8। तो 10 में से 5 गया 5। अब इसके पास कितना था? 9 रुपया, तो 9 में से 9 गया 0, ठीक। 8 में से 7 गया 1। तो प्यारे साथियों आप जो है ना 9006 रुपया में से घटाइएगा 7,952 रुपया, तो कितना बचेगा? 1,054 रुपया बचेगा। राइट आंसर यही हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह घटो बनाया जाता है। अब प्यारे साथियों समझते हैं गुना। गुना मान लीजिए 632 में जो है ना 632 व्यक्ति है, ठीक है, 600 कितना 32 आदमी है, तो उसका दुगुना करो। यहां पर 632 आदमी है और नेक्स्ट जो है ना कैंपस में 632 आदमी है, दोनों कैंपस को जोड़ करके कुल कितना घट गुना करके या जोड़ो कुल कितना होगा? तो जोड़ तो वहां पर नहीं होगा, डायरेक्ट जो विद्यार्थी माथा का तेज रहता है ना सीधे जोड़ काहे जोड़ेगा, वो डायरेक्ट 2 से गुना कर देता है, समझ रहे हैं ना? 2 से गुना करता है। तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि गुना कैसे किया जाता है। इससे सभी अंक से सभी डिजिट को जो है ना 2 से गुना करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? जैसे कि 2 दूना 4, उसके बाद 3 दूना 6, उसके बाद 6 दूना 12, ये हो जाएगी टोटल आंसर, ठीक है। कितना? 1264 रुपया, 1,264 रुपया राइट आंसर होगी, ठीक है। इसी तरह से जोड़े जाते हैं। मान लीजिए एक स्कूल में स्टूडेंट कितना है? एक स्कूल में जो है स्टूडेंट है 7,632 टोटल। पूरा कैंपस का हम जोड़ रहे हैं, पूरा कैंपस का जो है ना स्कूल में जो है जितने ग्राउंड में जो है ना बच्चे खेल रहे होंगे, कितना? 7,632 पढ़ते हैं वो उसमें, ठीक। हॉस्टल है तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा विद्यार्थी रहेंगे, तो 7,632 है। तो उस स्टूडेंट को एक सेंटर पर इतना है, तो 5 सेंटर पे कितना होगा? समझिए, एक सेंटर पर 7,632 स्टूडेंट है, तो नेक्स्ट 5 सेंटर पर कितना स्टूडेंट रहेंगे? तो आपको वहां पर जोड़ना थोड़े पड़ेगा, आपको वहां पर गुना करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे गुना? कितना कह रहे सेंटर? तो 5 सेंटर। तो प्यारे साथियों 5 से गुना हो जाएगा, समझ रहे ना? 5 से गुना होगा। अब टोटल जो है ना स्टूडेंट को जो है ना 5 से गुना करना है, यानी कि ये जितने स्टूडेंट है ना सभी को जो है ना 5 से गुना करना है, ठीक। तो प्यारे साथियों सभी स्टूडेंट को गुना करो। तो 5 दूना 10 के 0। हम पहले बताए हैं कि जो है ना राइट वाला जो है ना लिखा जाता है, कोई भी संख्या लेफ्ट वाला जो है ना नेक्स्ट डिजिट में जुटता है, ये आप बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। तो 5 तिया 15, अब 15 1 यहाँ पर जो 10 के 0 हुआ था, तो 15 1
16, 16 के 6 हाथ में 1, 6 5 30, 30 1 31 हाथ में 3, ठीक है। 7 5 35, 35 3 कितना होता है? तो प्यारे साथियों 35 3 38 होता है। नेक्स्ट आपका जो है ना ये इतना सवाल मतलब आंसर आ गई है। कितना टोटल आंसर आपका कितना आया है भाई कि 21 22 11,000 10,000 यानी कि 38,660 स्टूडेंट पांचों सेंटर मिला करके, समझ रहे ना, पांचों सेंटर मिला करके कितना है बाबू? 38,000, ठीक है, 160 रुपया रुपया नहीं स्टूडेंट है टोटल, ठीक। तो ऐसे गुना किया जाता है। मान लीजिए आपको फिर दे देगा कि बाबू हो आपको जो है ना 2500 जो है ना टोटल 2500 आपको दिया है पेन, ठीक है, कलम 25 एक दुकान में है 25, तो 6 दुकान में कितना होगा? आप वहां पर जोड़ थोड़े करिएगा, वहां पर गुना होगा। आप जोड़ करते करते तब तक के लिए बूढ़ा जाइएगा ना, बूढ़ा हो जाइएगा तो जोड़ कौन करेगा? तो आप डायरेक्ट जो है ना क्या करना पड़ेगा, वहां पर गुना होगा सर। तो कितना कह रहा है? 2500 कलम एक दुकान में दिए हैं, तो आप 6 दुकान में कितना होगा? तो प्यारे बाबू 6 दुकान में कह रहा है तो 6 से गुना होगा, ठीक है। उसके बाद गुना होगा तो सभी जीरो को किसी भी संख्या से 0 से गुना करने पर 0 ही आंसर आएगी। ये बात गांठ बन के रख लीजिए। किसी भी संख्या से किसी भी नंबर से गुना करने पर यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होगी, ठीक है। किसी भी संख्या से 0 को गुना करने पर, ठीक है, 0 को गुना करने पर 0 ही होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पर 0 से 6 गुना कीजिए तो कितना होता है? तो सर 0 के 0 ही होगा। फिर 0 से 6 गुना कीजिए तो कितना होगा? सर 0 के 0 ही होगा। अब जो प्यारे बाबू अब 5 और 6 से गुना करना है, तो 6 5 30, 30 के कितना होता है डियर? 0। हाथ में कितना बच गया आपको? 3, ठीक है। तो अब देखिए 6 दूना 12, 12 3 कितना होता है? तो 12 3 होता है 15। तो यानी कि सर हमको यहाँ पर आंसर आ गई है कि 2500 एक दुकान में है, तो 6 दुकान में 2500 पेन जो है ना टोटल को इकट्ठा करेंगे तो हमको जो है ना 15,000 होगा। 21 22 11,000 10,000 यानी कि 15,000 हमको टोटल पेन होगा। टोटल पेन जब 15,000 होगा तब हम जो है ना 6 दुकान में हम बांट सकते हैं। ये है कुछ, समझ गए ना। तो इस तरह प्यारे साथियों गुना किया जाता है। फिर देखिए भाग कैसे करते हैं, शांति समझिए। भाग मान लीजिए आपको 4500 दिया है, ठीक है। कितना रुपया है? 4500 है, 4500 है। अब कह रहे कि 4500 रुपया को जो है ना कम से कम 5 आदमी में बांटो, ठीक है। कितना आदमी में? 5 आदमी में बांटोगे तो सभी आदमी को बराबर कितना रुपया होगी, ये बात है। तो प्यारे बाबू वहां पर गुना करिएगा, गुना नहीं होगा, वहां पर भागा होगा। तो यहाँ पर जो है ना 5 से लगाओ, 5 आदमी है ना 5 से लगाएंगे, ठीक। अब प्यारे साथियों अब जो है ना 5 को पढ़ो तो 45 है, 5 को एक बार पढ़िए तो 45 है। तो हाँ जी है 45, 9 5 45, तो यानी कि 45 डायरेक्टली लगाइएगा, ठीक है। 4 4 खत्म, और ये 5 5 भी खत्म, अब दोनों 0 हो गया। तो यहाँ पर उतारो या यहाँ पर उतारो, बात वहीं पर होगा। तो प्यारे साथियों सभी व्यक्ति को जो है ना 1900 रुपया पर व्यक्ति, 1900 रुपया पर व्यक्ति को पड़ेगा, यानी कि 5 आदमी को, समझ रहे ना। तो इसी को क्या कहते डियर? भागा, ठीक है। इसी को क्या कहते बाबू? भागा। फिर एक बार और डीप से समझिए। देखिए मान लीजिए आपको कितना 3600, ठीक है, 3605 रुपया दे दिया, ठीक है, 3605 रुपया दे दिया है। तो आपको जो है ना 3605 रुपया दिया है, लेकिन बांटना कितना पा है? 4 आदमी में बांटना है। क्या गो आदमी में? 4 गो आदमी में। तो बताओ सभी आदमी को पर व्यक्ति आदमी को जो है ना बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? वहां पर प्यारे बाबू भागा होगा, तो भागा दीजिए। तो एक बार देखिए मिस्टर बिहारी थोड़ा सा एक बार नजर दीजिएगा ना तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक वाला है, समझ रहे ना। एगो होता है भागा डायरेक्ट दे देता है, सर ऐसे ऐसे करके बनाओ, ये हुआ नर्जली भागा, ये हुआ थोड़ा अथी घुमा करके, समझ रहे ना, घुमा फिरा करके। 3605 रुपया है, डायरेक्ट आपको मुंह से बोलेगा अरे क्या क्या पढ़ता है? तो हाँ भागा पढ़ते हैं। अच्छा भागा पढ़ता है तो एक भागा लगा कर दिखाओ तो
3605 रुपया है। अब 4 आदमी को बांटेंगे तो पर व्यक्ति कितना रुपया होगा? तब तो वहाँ पर तो सब कुछ गुम, ठीक है, तो सब पूरा गुम विद्यार्थी हो जाता है। अरे भाई कैसे दे दिया है? प्यारे साथियों सेम ही रहता है, जैसे आप बचपन में पढ़ते हैं ना भागा, सेम ही आपको बोला है, बट वहाँ पर क्या होता है कि आपको सरल करना पड़ता है। सरल आपको करने आता ही नहीं है तो कैसे होगा? अभी हम सरल कर दिए, अब आराम से आप बना सकते हैं। हम वादा के साथ कहते हैं आप आराम से बना लीजिएगा। क्यों बनाइएगा? क्योंकि अब हम सरल करके दे दिए। आप जो है नहीं बचपन में ऐसे तो भागा बनाते होंगे तो तुरंत बना लीजिएगा। ये बात है, थोड़ा सा माइंड को जो है ना लगाइएगा ना तो पकड़ लीजिएगा उस पूरा बातें को कि क्या कह रहा है, समझ रहे? ये बात है। देखिए 3605 रुपया है तो 4 व्यक्ति में बांटना है, तो 4 व्यक्ति में बांटना है तो कैसे बांटेंगे? देखो बाबू, यहाँ पर जो है ना 9 चौके 36 आता है ना 90 में, तो डायरेक्ट लगाना है 9 चौके 36, ठीक है। ये भी खत्म, इसको भी दोनों से मिला करके शादी कर दीजिए, ये भी आराम से रहेगी। चलो अब 0 और 5 है, ठीक है। कितना है बाबू? 0 और 5 है। आप यहाँ पर दे दीजिए, क्योंकि पहले 0 आया है तो रिमाइंडर में तो 0-5 तो अजीब सा लगता है, तो डायरेक्ट ये जो है ना 0-5 यहाँ पर होगा, यानी कि सर 905 पर व्यक्ति को रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। 905 पर व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति को 905 देना है, फिर एक दो व्यक्ति को 905 देना है, फिर एक व्यक्ति को 905 देना है। इस तरह करेंगे ना तो यानी कि सभी व्यक्ति को हम 3605 रुपया आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह प्यारे साथियों भागा बनाया जाता है, ठीक। तो आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। समझ गए तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है थोड़ा लॉजिक वाला समझ पाए भागा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।